जय संगत जी। मेरा नाम कोमल रेलन है और आज मैं श्री शिव महापुराण के 11वें खंड का 26वां अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है, उसका पाठ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भीष्म, जिस समय उस ब्राह्मण ने यह देखा कि उसके चारों पुत्र महापद की यात्रा को जाने को प्रस्तुत हैं, उस समय उसने अत्यंत दुखी होकर यह कहा, हे पुत्रों, तुम चारों तो महापद की यात्रा को जाते हो, मैं अकेला घर पर रहकर क्या करूंगा? अब या तो तुम मुझे भी अपने साथ लेते चलो, अन्यथा मेरे क्रियाकर्म का उपाय करते जाओ, जिससे मुझे इस वृद्धावस्था में कष्ट ना भोगना पड़े। मैं इतना दरिद्र हूं कि घर में भोजन के लिए कुछ नहीं है। मेरे धन के रूप में केवल तुम चारों ही हो। अस्तु, मुझे अकेला छोड़कर जाना तुम्हें उचित नहीं है। यह सुनकर उन लड़कों ने उत्तर दिया, हे पिता, तुम कंपिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों मंत्रियों के पास जाकर हमारा संदेश कहना। वे तुम्हें असंख्य धन दे देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर उन्होंने राजा ब्रह्मदत्त तथा उनके मंत्रियों के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा, हे भाइयों, हम तुम पूर्व जन्म के भाई हैं। पहले जन्म में कुकर्म करने के कारण हम व्याघ्र हुए, तदुपरांत मृग, चक्रवाक तथा हंस हुए। तुमने वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज पाने में हुई। उस आसक्ति के कारण तुम योग भ्रष्ट होकर राजा तथा मंत्री बने और हम चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं। अब हम लोग महापद की यात्रा पर जा रहे हैं। अस्तु, उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े ना रहकर हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे हैं। तुम उन्हें बहुत सा धन देकर प्रसन्न करना तथा अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर हमारे पास शीघ्र भेजना। हे भीष्म, इस प्रकार पत्र लिखकर उन चारों ने अपने पिता को विदा किया और स्वयं महापद की यात्रा को चल दिए। वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर धन प्राप्त करने के लिए कंपिलापुरी में जा पहुंचा, परंतु उसे वहां राजा से भेंट करने का अवसर नहीं मिला। तब वह एक स्थान पर ठहरकर राजा से भेंट करने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वसेन रखा गया। विश्वसेन गुण, सौंदर्य, बल तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मंत्रियों को साथ लेकर भ्रमण करने के लिए वन में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक प्रकार से आनंद मनाया। हे भीष्म, एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते हुए देखा। तब उसने यह इच्छा प्रकट की कि हम भी अपनी रानी के साथ संभोग करें। अस्तु, जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया, तब रानी ने नम्रता, क्रोध, लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा को संभोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी यह गति देखी तो पूछा, हे रानी, तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यों कर रही हो? सो मुझे बता। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैं इसका कारण आपको बता दूंगी तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अस्तु, आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी पूछने की कृपा ना करें। रानी के ये वचन सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो निर्जल व्रत धारण कर जगदीश्वर का नाम ध्यान करने लगा। जब
उसने व्रत रखते हुए 6 दिन तक 6 रात व्यतीत हो गए, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से यह कहा, हे राजन, प्रातः काल होने पर तुम्हें सब वृतांत याद हो जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर जब परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए, तब प्रातः काल होने पर राजा अपनी रानी तथा मंत्री को साथ लेकर राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट रहा था, तभी मार्ग में अवसर पाकर उस ब्राह्मण ने, जो राजा के अन्य 4 भाइयों का पिता था, वह पत्र राजा को दे दिया। उस पत्र को पढ़ते ही राजा का मन संसारी मोह माया से विरक्त हो गया। तब उसने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। फिर स्वयं भी अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर रानी सहित तपस्या करने के हेतु महापद की यात्रा पर चला गया। हे भीष्म, जब राजा मानसरोवर को जा पहुंचे, तब वहां उसकी सुमिता नामक रानी ने, जो देवर की पुत्री थी, उसे बताया, हे स्वामिन, उस समय मैंने आपके साथ जो संभोग नहीं किया था, उसका कारण यह था कि मैं आपको संसारी भोग विलास से विरक्त करके यथार्थ मार्ग पर लाना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मेरी यह मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह वहीं रहकर रानी सहित भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे भीष्म, कुंडलीक नामक जो भाई मंत्री था, वह भी राजा के चले जाने के उपरांत अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कर संसारी मोह माया त्याग सांख्य शास्त्र की रीति से योग धारण कर मुक्त हो गया, तथा पांचक नामक दूसरा मंत्री भी वेद की रीति के अनुसार शिव जी का तप कर योग मार्ग द्वारा परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के 7 पुत्र अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति का कारण पितरों की सेवा ही समझना चाहिए। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भीष्म पितामह के मुख से पितरों की ऐसी महिमा सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगाया। पितरों का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। अंत में मुक्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के गुण चरित्रों का श्रवण कर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान सदाशिव का स्मरण कीर्तन करते हुए उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चल दिए। भगवान सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग श्री शिव गिरजा का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाषायाम एकादश खंड समाप्तः। शिवार्पणमस्तु। जय गुरुजी, जय सदाशिव।